मैं टॉक 19 पर सभी का स्वागत है। तो क्या आप बॉडी के कॉम्प्लेक्स आर्टरीज को एक फन रोड ट्रिप की तरह समझने के लिए तैयार हैं? आज हम नॉर्सेट एग्जाम के लिए इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे। तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम हार्ट से निकलने वाले सुपर हाईवे को देखेंगे, फिर आर्म्स और हेड की तरफ जाने वाली ब्रांचेस को समझेंगे। इसके बाद बॉडी में नीचे का सफर तय करेंगे, पैरों की आर्टरीज को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में इस पूरे सिस्टम को एक मैप पर देखेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जैसा कि होता है, सारी सड़कें दिल से ही शुरू होती हैं और हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है। ये सफर शुरू होता है बॉडी के मेन आर्टीरियल सुपर हाईवे से, जिसका नाम है दी एओर्टा। अच्छा, तो एओर्टा को एक ही लंबे हाईवे की तरह सोचिए। ये हार्ट से निकलकर पहले ऊपर की तरफ जाती है, जिसे कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। फिर ये एक यू टर्न लेती है, मतलब आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर सीधे नीचे चेस्ट और एब्डोमेन से होते हुए गुजरती है, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। है ना मजेदार? एक ही हाईवे है, बस अलग अलग हिस्सों में इसके नाम बदल जाते हैं। चलिए अब इस हाईवे के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन यानी सबसे बड़े चौराहे पर चलते हैं, जिसे कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। देखते हैं कि यहाँ से हमारे मैप में कौन कौन सी नई सड़कें जुड़ती हैं। यहीं से ब्लड हमारे हेड और आर्म्स तक पहुँचता है। यहाँ एक सुपर ट्रिक है जो नॉर्सेट में आपके बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। एओर्टिक आर्च से निकलने वाली 3 मेन ब्रांचेस को याद रखने के लिए बस ABCs याद रखें। एओर्टिक आर्च से निकलती हैं B, C और S। B for brachiocephalic trunk, C for common carotid and S for subclavian। देखा कितना सिंपल है? ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही से सवाल बनता है। राइट साइड पर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक नाम का एक कॉमन जंक्शन है, जहां से आगे 2 रोड्स निकलती हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर दोनों मेन रोड्स मतलब कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन सीधे आयोटिक आर्च से ही निकल जाती हैं। ये छोटा सा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आर्म की तरफ जाने वाले हाईवे पर चलते हैं। हमारी ये जर्नी शुरू होती है सबक्लेवियन आर्टरी से। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। और जैसे ही हमारी आर्टरी फर्स्ट रिब नाम के टोल बूथ को क्रॉस करती है, बूम, इसका नाम बदल जाता है। अब ये एक्सिलरी आर्टरी कहलाती है। ये एनाटॉमी का एक गोल्डन रूल है, जैसे ही आप एक नया एरिया क्रॉस करते हैं, रोड का नाम बदल जाता है। और ये देखिए, वही कॉन्सेप्ट फिर से टेरेस मेजर मसल के लैंडमार्क को पार करने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है। बेसिकली आर्टरी वही है, बस एक अलग नेबरहुड में एक नया नाम मिल गया। और यहाँ हमारी जर्नी में एक और मोड़ आता है। एल्बो यानी कोहनी के पास पहुंचकर ये हाईवे 2 छोटी सड़कों में बट जाता है, रेडियल और अल्नर आर्टरीज, जो हमारे पूरे हाथ तक ब्लड पहुंचाती हैं। अगली बार जब भी कोई अपनी कलाई पर पल्स चेक करे तो याद रखिएगा कि वो अपनी रेडियल आर्टरी को हेलो कह रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर का एरिया तो देख लिया। अब चलिए वापस मेन सुपर हाईवे डिसेंडिंग आयोर्टा पर चलते हैं और साउथ की ओर यानी नीचे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे जैसे ये हाईवे नीचे उतरता है, इसका नाम उस रीजन के हिसाब से बदलता है जहां से ये गुजर रहा है। चेस्ट में इसे थोरैसिक एओर्टा कहते हैं, और जब ये पेट में एंटर करती है तो एब्डोमिनल एओर्टा बन जाती है तो एक ही रोड, बस स्टेट बदलते ही नाम बदल गया। और अब हम इस सुपर हाईवे के एंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर एब्डोमिनल आयोर्टा 2 बड़ी रोड्स में डिवाइड हो जाती है, कॉमन इलियाक आर्टरीज। एक रोड राइट लेग की ओर जाती है और दूसरी लेफ्ट लेग की ओर। ये हमारे सुपर हाईवे का आखिरी बड़ा चौराहा है। चलिए अब इन फाइनल रोड्स में से एक को फॉलो करते हैं, कॉमन इलियाक आर्टरी को, और देखते हैं ये हमें लेग में कहाँ तक ले जाती है। कॉमन इलियाक आर्टरी से भी तुरंत एक एग्जिट निकलता है। एक ब्रांच इंटरनल इलियाक आर्टरी पेल्विस एरिया को सप्लाई करती है और दूसरी ब्रांच एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी लेग के लिए मेन हाईवे बनकर आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल आम की तरह ही, जैसे ही एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एक की लैंडमार्क इंग्विनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, इसका नाम बदलकर फेमोरल आर्टरी हो जाता है। पैटर्न समझ में आ रहा है? लैंडमार्क क्रॉस करो और नया नाम पाओ, सिंपल। अच्छा, यहाँ एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। फीमोरल आर्टरी अडक्टर मैग्नस मसल के अंदर बनी एक टनल से होके गुजरती है,
तो अब बताइए, टनल के दूसरी तरफ क्या होता है? बिल्कुल सही। ये एक नई आइडेंटिटी के साथ बाहर आती है, द पॉप्लिटियल आर्टरी। ये आर्टरी ठीक घुटने के पीछे होती है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल स्पॉट है जिसे डॉक्टर्स अक्सर चेक करते हैं। और हमारी ये जर्नी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। घुटने के ठीक नीचे पॉप्लिटियल आर्टरी फिर से दो रास्तों में बढ़ जाती है, एक आगे की ओर एंटीरियर ट्यूबियल और एक पीछे की ओर पोस्टीरियर ट्यूबियल। और जो आगे वाली धमनी है वो फाइनली हमारे पैर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है। चलिए अभी क्विक रिकैप करते हैं और अपनी इस पूरी रोड ट्रिप को एक सिंगल मैप पर एक साथ देखते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये दिखाती है कि कैसे आर्म और लेग की आर्टरीज का रास्ता ऑलमोस्ट एक जैसा है। ये एक तरह से बाय वन गेट वन फ्री ऑफर जैसा है। अगर आप एक का रास्ता समझ गए तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अगली बार जब आप अपनी कलाई पर या पैर में पल्स फील करें तो याद रखिएगा कि आप हार्ट से शुरू हुई इस इनक्रेडिबल जर्नी के एंड पॉइंट को फील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बीट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है, एक पूरा सफ़र है। इस आर्टीरियल रोड ट्रिप पर हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अब आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो गया होगा। ऐसे ही और फन तरीकों से मेडिकल की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए medtalks_19 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।